नमस्कार किसान भाइयों, हमर कृषि यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉइल टेस्टिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसे हिंदी में मृदा परीक्षण और मृदा स्वस्थता रिपोर्ट कहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। साथियों, इस सीरीज़ में टोटल 4 वीडियो होने वाले हैं। ये है पहला वीडियो। दूसरे वीडियो में हम आपको आपके अपने खेत के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड कैसे डाउनलोड करें, इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। क्योंकि ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, यह सरकार के द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले सरकार आपके मिट्टी का परीक्षण करके इसका रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद इसको एक वेबसाइट में अपलोड किया जाता है। फिर हमें उस वेबसाइट से अपने हेल्थ कार्ड को डाउनलोड करना होता है। तो इसे कैसे डाउनलोड करें, इसे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। साथियों, तीसरे वीडियो में हम आपको सॉइल हेल्थ कार्ड के फ़ायदे के बारे में बताएंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड से किसान को क्या क्या फ़ायदा पहुंचता है और यह फ़ायदा कैसे पहुंचता है। चौथे वीडियो में हम सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करके हमारे खेत में कितना उर्वरक डालना चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि यह जो जानकारी होती है, यह सॉइल हेल्थ कार्ड में नहीं होता। सॉइल हेल्थ कार्ड में केवल एक ही फसल के लिए उर्वरक की गणना बताई गई है, लेकिन हम सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करके दूसरे फसलों में भी हमें कितना उर्वरक डालना चाहिए, इसका हम पता लगा सकते हैं। और यह भी सरकार के द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है। लेकिन यह जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करें, इसके बारे में हम चौथे वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल टेस्टिंग या मृदा परीक्षण क्या होता है। जैसे कि आपका कोई खेत है, उसमें 5 अलग अलग जगहों से मिट्टी को एकत्रित करके उसे अच्छे से मिला दिया जाता है। उसके बाद इस मिट्टी की कुछ मात्रा को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है। इसके बाद प्रयोगशाला में जो विशेषज्ञ होते हैं, वे मिट्टी का परीक्षण करके उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगाते हैं और इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसे कहते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, और ये जो क्रिया है इसे कहते हैं सॉइल टेस्टिंग। अब हम बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड योजना क्या है। सॉइल हेल्थ कार्ड एक योजना है जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था, और इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है वह है www.soilhealth.dac.gov.in। यह योजना देश के किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की जांच कर मृदा हेल्थ कार्ड प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, और इसका फ़ायदा देश के 14 करोड़ किसानों को होगा, और हर 2 से 3 साल में यह रिपोर्ट दिया जाएगा। सरकार द्वारा यह विज्ञापन भी निकाला गया था। इसमें आप देख सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के इस्तेमाल से खेती की लागत में कमी आई है और फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है, और लगभग 22.23 करोड़ से भी अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड के प्रथम चक्र में, जो कि 2015 और 17 के बीच में हुआ, उसमें 10.74 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए, और द्वितीय चक्र में, जो कि 2017 से लेकर 19 में हुआ, उसमें 11.74 करोड़ हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के लिए वर्ष 2014 से लेकर 20 तक 1122 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 10,845 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं मंजूर की गई है, और ये प्रयोगशालाएं धीरे धीरे काम करना शुरू कर रही हैं। अब हम बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कैसे काम करता है। सबसे पहले अधिकारी आपके खेत की मिट्टी का नमूना लेंगे। इसके बाद मिट्टी को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। फिर प्रयोगशाला में विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करके सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि इसमें कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, नहीं हैं, कितनी मात्रा में हैं, ये सब। उसके बाद मिट्टी के नमूनों की ताकत और कमजोरियों की सूची बना देंगे। अगर आपकी मिट्टी में कोई कमी है तो फिर सुधार के लिए सुझाव दिया जाएगा, उसकी भी एक सूची बनाई जाएगी। उसके बाद हर किसान के लिए एक एक करके यह रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। फिर किसान उस रिपोर्ट को वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं।
इसके बाद वाले वीडियो में हम सॉइल हेल्थ कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के उद्देश्य क्या है। यह जो योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया है, इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी देना, पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के सुझाव देना, उर्वरक की मात्रा को निर्देशित करना, खेती में लागत को कम करना, मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करना। अगर पहले से ही कोई पोषक तत्व हमारे मिट्टी में उपस्थित है और लगातार हम उसी पोषक तत्व को बार बार देते रहेंगे तो हमारे मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होती है। इसीलिए हमें सॉइल टेस्टिंग के बाद उर्वरक और पोषक तत्वों को देना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी में उर्वरकता लंबे समय तक बने रहती है और लंबे समय तक हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड कैसे दिखता है और इसमें कौन कौन सी जानकारी दी जाती है। तो साथियों, आप देख सकते हैं यह है सॉइल हेल्थ कार्ड। सबसे पहले इसमें होता है सॉइल हेल्थ कार्ड का नंबर, किसान का नाम और सॉइल टेस्टिंग के लिए सैंपल कब लिया गया था, कब सर्वे किया गया था, आपके खेत का खसरा नंबर क्या है, आपके खेत का आकार क्या है, उसमें खेती कैसे होती है, सिंचाई कैसे होती है, इन सब के बारे में जानकारी लिखा होता है। साथ ही साथ आपके खेत का जो अक्षांश और देशांतर है कि वह भारत में कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में भी जानकारी छपी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारी रहती है, जैसे कि अगर आपके खेत की मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो उस कमी को कैसे दूर करें, इसके बारे में भी जानकारी होती है। उसके बाद यहाँ पर एक फसल के बारे में भी जानकारी दी होती है। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेबोरेटरी है, मतलब कि प्रयोगशाला, वह है रायगढ़ मंडी सॉइल टेस्टिंग लैब। यहाँ पर जो हमारे खेत का टेस्टिंग हुआ है यहाँ पर हुआ है। अब इसमें जानकारी है पीएच के बारे में। उसके बाद हमारी मिट्टी में कार्बन की कितनी मात्रा उपस्थित है इसके बारे में जानकारी है। इसमें उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, इन सब के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो पोषक तत्व हैं वो कम मात्रा में हैं, उसमें लो लिखा हुआ है। कुछ मध्यम मात्रा में है, उसमें मीडियम लिखा है और किसी में डेफिशिएंट लिखा है, मतलब कि इस पोषक तत्व की कमी है। इसके बाद इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर उपाय भी दिए होते हैं। यहाँ पर भी 2 कॉलम हैं। पहले में लिखा रहता है कि मिट्टी में क्या डालें और दूसरे में लिखा है कि अगर हम स्प्रे करना चाहते हैं फसलों में तो हम क्या स्प्रे करें, इन सब के बारे में भी जानकारी होती है। अब जैसे हम धान की खेती करते हैं और हमें 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन चाहिए तो उसके लिए हमें डालना होगा 10 टन अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद, 5 किलो एजेटोबैक्टीरिया जो कि एक जीवाणु है, और इसमें 2 उर्वरक के बारे में भी जानकारी होती है, मतलब 2 कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटाश डालें तो हम कितना मात्रा में डालें, और अगर हम डीएपी का उपयोग करते हैं, डीएपी, यूरिया और पोटाश, तो हम कितना डालें, इन सब के बारे में जानकारी दिया होता है। तो साथियों, सॉइल हेल्थ कार्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने खेत के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करें। उसके बाद हम बताएंगे किसान को क्या क्या फ़ायदा होगा इस योजना से। उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करके हम अपने खेत में कितना उर्वरक डालें, इसके बारे में भी जानकारी देंगे, क्योंकि जो सॉइल हेल्थ कार्ड में केवल एक फसल की जानकारी दी होती है। अगर हम कोई अन्य प्रकार का फसल लगाना चाहते हैं या फिर कोई सब्जी लगाना चाहते हैं तो हमें कितनी मात्रा में कौन सा उर्वरक डालें, इन सब के बारे में जानकारी इस वेबसाइट में मिलता है, और कैसे उसका उपयोग करना है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।